अक्सर जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम खुद से एक ही सवाल पूछते रह जाते हैं। आखिर मेरी मेहनत को फल क्यों नहीं मिलता? हम हर दिन भागते हैं, कोशिशें करते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ मिस हो रहा है। जैसे जिंदगी की कोई गुप्त चाबी है जो बाकी सबके पास है, बस हमारे हाथों तक नहीं पहुंच पा रही। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि वो चाबी किसी जगह छिपी नहीं है, वो आपके अंदर ही है। हाँ, वही चाबी जिसे आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक लाइन में समेट दिया। सोच बदलो, खेल बदल जाएगा। लेकिन कैसे? क्या सिर्फ सोच बदलने से वाकई सब कुछ बदल सकता है? क्या सिर्फ एक विचार हमारी किस्मत का रुख मोड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे भीतर इतनी ताकत है कि हम अपनी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकें? यही तो असली सस्पेंस है, क्योंकि खेल वही रहता है, लोग वही रहते हैं, हालात भी अक्सर वही रहते हैं। पर जब सोच बदलती है तो जिंदगी के हर मोड़ पर रोशनी कुछ अलग ही दिखने लगती है। जहां पहले दीवारें दिखती थीं, वहां रास्ते नजर आने लगते हैं। जहां पहले मुश्किलें दिखती थीं, वहां मौके चमकने लगते हैं। जहां पहले डर था, वहां अब हिम्मत सिर उठाकर खड़ी होती है। आचार्य चाणक्य का जीवन ऐसा नहीं था कि उन्हें सफलता थाली में परोसी गई हो। उनके सामने भी धोखे थे, दर्द था, असफलताओं की एक लंबी सूची थी। लेकिन फर्क इस बात ने पैदा किया कि उन्होंने अपनी हर चोट को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने हर गिरावट को अपनी अगली जीत की योजना में बदल दिया। और इसीलिए कहा जाता है, चाणक्य सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं है, वो हर उस इंसान की सोच में छिपे हैं जो हार कर भी जीतना जानता है। और आज हो सकता है आप भी किसी मोड़ पर खड़े हों, थके हुए, परेशान, उलझे हुए, या शायद इतने शांत कि किसी को बता भी नहीं पा रहे कि आपके भीतर क्या तूफान चल रहा है। लेकिन याद रखिए, हर महान परिवर्तन की शुरुआत एक छोटी सी सोच से होती है। बस वही एक विचार जो आपकी आंखों के सामने धुंधली दुनिया को साफ कर देता है। जरा सोचिए, अगर चाणक्य उस दिन हार मान लेते, अगर उन्होंने सोचा होता कि परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं, अगर उन्होंने कहा होता कि मैं अकेला क्या कर लूंगा, तो न चंद्रगुप्त होता, न मौर्य साम्राज्य, न वो इतिहास जिसे आज तक पूरी दुनिया पढ़ती है। एक सोच, बस एक सोच ने इतिहास बदल दिया। अब सवाल यह है कि क्या वही सोच आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? क्या आपके भीतर भी वह आग है जो किसी भी परिस्थिति को मात दे सकती है? क्या आप भी अपने जीवन का नया अध्याय लिखने को तैयार हैं? क्योंकि सच्चाई यही है, जिंदगी किसी को कुछ नहीं देती। जिंदगी सिर्फ उन लोगों के आगे झुकती है जो अपनी सोच को इतना मजबूत बना लेते हैं कि मुश्किलें भी हिल जाएं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना पैसा, ना सपोर्ट, ना सही मौका, ना सही लोग। पर चाणक्य कहते हैं, जिसके पास सोच है उसके पास सब कुछ है। सोच जो हार को जीत में बदल सकती है, सोच जो इंसान को खुद से मिलवा देती है, सोच जो रास्ता बनाती है और सफर को भी आसान कर देती है। और आज इस इंट्रोडक्शन का असली मकसद यही है, आपके भीतर उस चिंगारी को जगाना, उस आग को पहचानना जो शायद अभी तक धुएं में छिपी हुई है, आपकी उस असली ताकत को सामने लाना जिसे देखकर खुद किस्मत भी कहे, यह इंसान रुकने वाला नहीं है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह सफर है आपके अंदर के उस योद्धा को जगाने का, जिसे शायद समाज ने सोने पर मजबूर कर दिया, जिसे हालात ने चुप करा दिया, जिसे लोगों की बातों ने छोटा महसूस कराया। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला है। यह सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं, एक शुरुआत है। एक शुरुआत आपकी नई सोच की, एक शुरुआत आपके नए खेल की, एक शुरुआत उस जिंदगी की जो आपकी है और जिसे अब आप खुद अपने नियमों से जीने वाले हैं। क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपकी तरफ झुकने लगती है। और फिर खेल तो बदलना ही पड़ता है। अगर आप तैयार हैं तो आगे बढ़िए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। चैप्टर 1, चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर गेम। जिंदगी की भीड़ में कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, जैसे किसी ने हमारे सपनों के रास्ते पर ताला डाल दिया हो और चाबी किसी और के पास हो। पर असल सच तो यह है कि चाबी कभी खोई ही नहीं, वो हमेशा से हमारे अंदर ही कहीं छिपी रही है।
बस हमें उसे ढूंढना नहीं आया। चाणक्य कहते हैं, यदि दिशा सही हो तो छोटी सी शुरुआत भी महान जीत का कारण बनती है। लेकिन दिशा कब बदलती है? दिशा तब बदलती है जब सोच बदलती है। हर मनुष्य के जीवन में दो तरह के पल आते हैं, एक वो जो उसे गिराते हैं और एक वो जो उसे जगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि दोनों पलों का निर्णय परिस्थिति नहीं करती, हमारी सोच करती है। जरा सोचिए, आप एक दरवाजे के सामने खड़े हैं, दरवाजा बंद है, आप उसे धकेलते हैं, नहीं खुलता। आप फिर कोशिश करते हैं, नहीं खुलता। आपको लगता है कि शायद यह दरवाजा आपके लिए बना ही नहीं। पर क्या हो अगर सच ये है कि दरवाजा धक्का देने से नहीं, खींचने से खुलता है? दुनिया बदलने से पहले अपने तरीके बदलना पड़ते हैं, और तरीके तब बदलते हैं जब सोच बदलती है। आचार्य चाणक्य का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उनके पास सेना नहीं थी, सत्ता नहीं थी, समर्थक नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, सही सोच। और उसी सोच ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां आज भी दुनिया उनका नाम सम्मान से लेती है। एक साधारण ब्राह्मण, एक टूटा हुआ राज्य, एक असहाय बच्चा, और एक ऐसा समय जहां अन्याय हर जगह फैल चुका था। यहीं से शुरू हुई वह सोच जिसने पूरा इतिहास पलट दिया। लेकिन चाणक्य उस जगह पहुंचे कैसे? उनके पास क्या जादू था? क्या कोई रहस्य था? कोई गुप्त शक्ति थी? कोई चमत्कार था? नहीं, सिर्फ एक चीज, उनकी दृष्टि। वे वहीं देखते थे जो दूसरे नहीं देख पाते थे। जहां दुनिया को समस्या दिखती थी, उन्हें समाधान दिखाई देता था। जहां लोग असफलता देखते थे, वे अवसर देखते थे। जहां लोग हार देख लेते थे, वे शुरुआत देख लेते थे। एक कहानी है। जब एक बच्चे ने चाणक्य से कहा कि गुरुजी, मेरी किस्मत खराब है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, किस्मत तुम्हारी नहीं, तुम्हारी सोच थकी हुई है। यह सुनकर बच्चा चौंक गया। सोच भी थकती है क्या? चाणक्य ने कहा, हां, जब तुम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हो, जब तुम कोशिश करने से डरने लगते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि तुम छोटे हो और दुनिया बड़ी, तब सोच थक जाती है। इंसान की असली ताकत उसके हाथ पैर में नहीं, उसकी सोच में छिपी होती है। लेकिन सोच तब तक शक्तिशाली नहीं बनती जब तक उसे परीक्षा, कठिनाई और असफलता का स्वाद नहीं मिलता। जिंदगी आपको बार बार तोड़ेगी, पर हर टूटन के बाद आप दो विकल्पों के सामने खड़े होते हैं, या तो बिखर जाओ या फिर और मजबूत बनकर उठो। और यहीं से खेल बदलता है, क्योंकि जब आप बिखरने की जगह बनते हैं, तब दुनिया आपकी ओर अलग नजरों से देखने लगती है। हालात वही रहते हैं, लेकिन आपका सामना करने का तरीका बदल जाता है। और यहीं से शुरू होता है आपकी जिंदगी का नया अध्याय। यह अध्याय सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह एक आह्वान है अपने भीतर मौजूद उस शक्ति को जगाने का जिसे आप खुद भूल चुके हैं। वो शक्ति जो आपकी आंखों में चमक के रूप में दिखाई देती है, वो शक्ति जो आपके सपनों को छोड़ने नहीं देती, वो शक्ति जो आपको बार बार गिरकर भी उठने पर मजबूर करती है। और अगर आज आप यह अध्याय पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको एक संकेत दे रहा है, अब जागने का समय है, क्योंकि आपका असली खेल अभी शुरू हुआ है। और इस खेल का एक ही नियम है, जो अपनी सोच पर पकड़ रखता है, वह अपनी किस्मत पर भी पकड़ रख लेता है। अब आप तय कीजिए, सोच बदलनी है या जिंदगी को यूं ही गुजरने देना है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आने वाला है, वह सिर्फ आपको नहीं बदलने वाला, आपकी पूरी दुनिया बदल देगा। चैप्टर 2, द हिडन पावर विद इन यू। जिंदगी में हम अक्सर अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, हालात, लोग, मुश्किलें, अवसर, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे हम शायद ही कभी पहचान पाते हैं, खुद को। अजीब बात है ना? दुनिया की हर चीज के बारे में हम राय रखते हैं, मगर अपने अंदर की ताकत के बारे में ही अनजान रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना आवश्यक है। लेकिन सोचिए, यह खुद कौन है? क्या यह बस वो शरीर है जो चलता फिरता है, या वो आवाज है जो बोलती है, या वो चेहरे पर दिखने वाली पहचान? नहीं, खुद वह असली शक्ति है जो हर इंसान के भीतर शांत बैठी रहती है। वह शक्ति जो सही समय आने पर पहाड़ों को भी झुका सकती है। वह शक्ति जो इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां वह खुद कभी जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन यह शक्ति छिपी क्यों रहती है? क्यों हर इंसान इसे महसूस नहीं कर पाता?
क्यों सिर्फ कुछ लोग ही इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाते हैं? क्योंकि यह शक्ति तब तक जागती नहीं जब तक कोई झटका, कोई आघात, कोई अंधेरा इंसान को उसकी नींद से नहीं जगाता। चाणक्य के जीवन में भी एक ऐसा क्षण आया था, एक ऐसा पल जिसने उनकी भीतर सोई हुई शक्ति को जगा दिया। वह पल साधारण नहीं था, वह एक आघात था, एक ऐसा आघात जिसने एक शांत ब्राह्मण को इतिहास का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना दिया। कहानी कुछ यूं है। एक बार चाणक्य तक्षशिला से पाटलिपुत्र पहुंचे, जहां उन्हें अपमानित किया गया। सामने खड़े लोग हंस रहे थे, ताने कस रहे थे, कह रहे थे, तुम में क्या ताकत है, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चाणक्य चुप रहे। उनकी आंखें शांत थीं, पर भीतर एक तूफान जाग चुका था, और उसी तूफान ने इतिहास रचा। यही बात जीवन में लागू होती है। कई बार लोग आपको कम आंकेंगे, आपकी काबिलियत पर हंसेंगे, कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन असली ताकत तब शुरू होती है जब आप यह फैसला करते हैं कि अब मेरी जिंदगी मेरे हाथ में होगी, किसी और की राय में नहीं। सोचिए, क्या चाणक्य उस अपमान को दिल पर लेकर बैठ जाते तो क्या वे आज दुनिया में सम्मानित होते? अगर वे रोकर हार मान लेते तो क्या मौर्य साम्राज्य खड़ा होता? अगर उन्होंने खुद पर भरोसा न किया होता तो क्या इतिहास उनका नाम याद रखता? नहीं। उन्होंने एक बात समझ ली थी, ताकत बाहर नहीं, भीतर छिपी होती है, और जिसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस शक्ति को कैसे जगाया जाए, यह सवाल हर किसी के मन में आता है, और इसका जवाब बहुत सरल है। अपने भीतर की आवाज सुनिए। वह आवाज जो कहती है तुम कर सकते हो, वह आवाज जो तब भी साथ रहती है जब दुनिया साथ छोड़ देती है, वह आवाज जो कोशिश करने के लिए धकेलती है और हारने के बाद भी उठने का साहस देती है। पर अक्सर यही आवाज हम दबा देते हैं, दूसरों की बातों में आकर, डर में आकर, अपने पिछले अनुभव देखकर। लेकिन ध्यान रखिए, जो इंसान अपनी भीतर की आवाज को पहचान लेता है वह अजेय हो जाता है। कभी कभी बस एक क्षण, एक मोड़, एक शब्द या एक घटना आपकी पूरी सोच बदल देती है, और यही वह क्षण है जिसके लिए जीवन आपको तैयार करता रहता है। शायद आज आप भी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां आपकी बाहरी ताकत कमजोर हो गई है, पर आपकी अंदर की ताकत बस एक चिंगारी की तरह इंतजार कर रही है कि कब आप उसे पहचानें, कब आप उसे जगा दें, कब आप कहें अब बहुत हुआ, अब उठना है और जीतना है। और याद रखिए, जब अंदर की ताकत जागती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस अध्याय का उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको यह एहसास दिलाना कि आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप रुकने के लिए नहीं बने, आप झुकने के लिए नहीं बने। आपके अंदर एक चाणक्य है जो सही समय पर जागने का इंतजार कर रहा है। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हैं अपनी अंदर की शक्ति को जगाने के लिए? क्योंकि जब यह शक्ति जागेगी तो आपकी जिंदगी का असली खेल शुरू होगा, और यकीन मानिए वह खेल आपके हक में होगा। चैप्टर 3, व्हेन डेस्टिनी टेस्ट्स यू। किस्मत एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में हजारों सवाल उठते हैं। क्या किस्मत सच में होती है? क्या सब कुछ पहले से लिखा होता है? क्या हम सिर्फ कठपुतली हैं, या फिर क्या किस्मत वही है जो हम खुद बनाते हैं? आचार्य चाणक्य कहते थे, किस्मत वही हारती है जहां इंसान जीतने की जिद पकड़ ले। लेकिन इस जिद को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि किस्मत हमेशा खिलखिलाकर नहीं आती। कई बार वह आपको तोड़कर परखती है, आपकी हिम्मत को, आपकी इच्छा शक्ति को, आपकी धैर्य को, सबको एक एक करके आजमाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि किस्मत की परीक्षा हमेशा अचानक शुरू होती है। वह न घंटी बजाती है, न चेतावनी देती है, न समय बताती है। एकदम चुपचाप आपके दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है, जैसे चाणक्य के जीवन में हुआ। एक समय था जब चाणक्य को देश का एक काबिल विद्वान माना जाता था। ज्ञान था, सम्मान था, विद्यार्थी थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें वहीं मारा जहां एक इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, सम्मान पर। पाटलिपुत्र के दरबार में उनका अपमान हुआ। लोगों ने हंसकर कहा, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम किसी को बदल नहीं सकते। उस पल दुनिया को लगा कि चाणक्य खत्म हो गए, लेकिन असल में उसी पल चाणक्य शुरू हुए थे। यही तो किस्मत का खेल है। वह आपको तब गिराती है
जब आपको उठना सीखना होता है। कई बार किस्मत ऐसी परिस्थितियां बनाती है कि एक पल के लिए आपको लगता है मैं अकेला पड़ गया हूं, अब आगे कुछ नहीं, शायद मेरी मेहनत बेकार थी। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि किस्मत आपको मजबूर नहीं करती, किस्मत आपको गठन करती है। कठिनाइयां आपको गिराने नहीं आती, वे आपको गढ़ने आती हैं। अंगार जब आग में तपता है तभी सोना बनता है। उसी तरह इंसान जब कठिनाइयों से गुजरता है तभी असली शक्ति जागती है। चाणक्य भी टूट सकते थे, रो सकते थे, घर लौटकर कह सकते थे अब बहुत हो गया, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक निर्णय लिया, एक वादा किया, मैं न सिर्फ अपनी किस्मत बदलूंगा बल्कि इस पूरे राष्ट्र की किस्मत बदल दूंगा। और यही वह क्षण था जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। अब सोचिए, क्या आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह भी शायद किसी बड़े बदलाव की तैयारी तो नहीं? क्या आपकी कठिनाइयां आपको किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार नहीं कर रही? क्या आपकी गिरावटें आपको यह सिखा नहीं रही कि आप कितना ऊंचा उठ सकते हैं? क्योंकि किस्मत की परीक्षा दो तरह से काम करती है। एक, वह आपको कमजोर महसूस कराती है। दूसरा, वह आपको मजबूत बनाती है। लेकिन इन दोनों में फर्क सिर्फ आपकी सोच तय करती है। अगर चाणक्य उस दिन सोच लेते कि मेरा अपमान हुआ है, मैं खत्म हूं, तो वे वहीं खत्म हो जाते। लेकिन उन्होंने सोचा, मेरा अपमान हुआ है, इसका मतलब मेरी क्षमता को किसी ने खतरा माना है। कितना बड़ा फर्क है ना? एक ही घटना, लेकिन दो अलग व्याख्याएं। पहली व्याख्या आपको रुला सकती है, दूसरी व्याख्या आपको दुनिया बदलने के लिए तैयार कर सकती है। किस्मत आपकी परीक्षा लेगी, लेकिन परीक्षा का परिणाम हमेशा आपकी सोच तय करेगी। आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, कल वही आपको अपनी ताकत का प्रमाण देगा। आज जिन लोगों ने आपको छोटा समझा है, कल वही लोग आपकी ऊंचाई देखकर हैरान रह जाएंगे। आज जो रास्ता बंद लग रहा है, कल वह एक नई मंजिल का दरवाजा बन जाएगा। क्योंकि याद रखिए, किस्मत लिखी नहीं जाती, उसे बदला जाता है। और जिसने अपने मन में यह ठान लिया कि अब मैं रुकूंगा नहीं, उसकी किस्मत भी उसके सामने घुटने टेक देती है। इस अध्याय का संदेश सरल है। आपकी किस्मत आपकी दुश्मन नहीं है, वह आपकी शिक्षक है। वह आपको हर दिन परखती है ताकि आप वह इंसान बन सकें जिसके लिए आप वास्तव में पैदा हुए हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इस परीक्षा को पास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी चाणक्य की तरह अपनी किस्मत को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि जिस दिन आप यह हिम्मत दिखा देंगे, उस दिन से आपका हर अध्याय आपकी जीत की कहानी बनने लगेगा। कहानी अभी आगे बढ़ेगी और यात्रा और भी रोचक होने वाली है। चैप्टर 4, द मोमेंट दैट चेंजेस एवरीथिंग। कहते हैं जिंदगी हर किसी को एक ऐसा क्षण देती है जहां इंसान या तो बिखर जाता है या फिर उसी पल से अपनी नई कहानी लिखना शुरू कर देता है। यह वही क्षण होता है जो अचानक आता है, चेतावनी नहीं देता, समय नहीं बताता, बस एक बिजली की तरह गिरता है और सब कुछ बदल देता है। चाणक्य के जीवन में भी ऐसा ही एक पल आया था। एक ऐसा पल जिसने सिर्फ उनकी सोच नहीं बल्कि पूरे इतिहास का चेहरा बदल दिया। लेकिन यह पल कैसा था? इतना शक्तिशाली कैसे था? आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चाणक्य बन गया? इससे पहले कि हम उस पल को समझें, एक बात समझना बेहद जरूरी है। जिस पल में आपकी आत्मा कांपती है, वही पल आपको नया जन्म देता है। एक समय था जब चाणक्य तक्षशिला के एक आदरणीय आचार्य थे। उनके पास ज्ञान था, प्रतिष्ठा थी, सैकड़ों विद्यार्थी उनके चरणों में बैठते थे। पर उनकी आंखों के पीछे एक गहरी बेचैनी थी। वे देश को टूटता हुआ देख रहे थे। अन्याय बढ़ रहा था, कमजोरी शासन में बैठी थी। लेकिन अभी भी चाणक्य शांत थे। वे जानते थे कि हर बड़ा कदम समय मांगता है। और फिर वह दिन आया, पाटलिपुत्र का राज दरबार। सम्राट की सभा में चाणक्य आमंत्रित थे। उन्हें लगा शायद अब बदलाव का वक्त आ गया है। शायद राजा समझेगा कि देश किस ओर जा रहा है। शायद सत्ता को एक मजबूत सलाह मिलेगी। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही चाणक्य दरबार में पहुंचे, कुछ मंत्रियों ने उनका मजाक उड़ाया। यह ब्राह्मण हमें क्या सिखाएगा? इसे राजनीति का क्या पता? इनकी बातों में दम नहीं। चाणक्य की आंखें यह सब सुन रही थीं और दिल में कुछ पिघलता जा रहा था। पर सबसे बड़ा अपमान तो तभी हुआ
जब राजा ने स्वयं कहा, तुम जैसे साधारण ब्राह्मण को इस सभा में आने का अधिकार किसने दिया? यह सुनते ही मानो उनकी आत्मा टूट गई। एक क्षण के लिए पूरा दरबार चुप था। सबकी नजरें चाणक्य पर थीं, लेकिन जिसे अपमान लगा था उसके भीतर उसी पल एक आग जल चुकी थी। उन्होंने झुककर प्रणाम नहीं किया, उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कोई शब्द भी नहीं कहा। बस एक ऐसा कदम उठाया जिसने सम्राट की नसों में भी सर्द हवा दौड़ा दी। चाणक्य ने अपनी छोटी खोल दी, वह छोटी जो विद्वान अपनी प्रतिष्ठा और वचन का प्रतीक मानते थे, और इसे खोलने का अर्थ था, मैं जो वादा कर रहा हूं उसे पूरा किए बिना इस छोटी को फिर नहीं बांधूंगा। उन्होंने धीरे से कहा, आज इस छोटी का अपमान हुआ है, मैं तब तक इसे नहीं बांधूंगा जब तक इस धरती से अत्याचार मिट नहीं जाता, जब तक इस सिंहासन पर योग्य व्यक्ति नहीं बैठता। यह था वह पल, वह आग, वह प्रतिज्ञा जिसने चाणक्य को सिर्फ एक शिक्षक से एक रणनीतिकार, एक योद्धा, एक राष्ट्र निर्माता बना दिया। यही वह क्षण था जिसने चंद्रगुप्त को जन्म दिया। यही वह क्षण था जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यही वह क्षण था जिसने इतिहास को बदल दिया। अब अपनी जिंदगी में भी एक पल याद कीजिए, वह पल जब आपने महसूस किया था, अब बहुत हो गया, अब नहीं सहूंगा, अब उठना है, अब बदलना है, अब लड़ना है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक पल जरूर आता है। कुछ लोग उस पल को अनदेखा कर देते हैं और उसी के साथ उनकी किस्मत भी रुक जाती है, पर कुछ लोग उस पल को पहचान लेते हैं और वहीं से उनकी नई कहानी शुरू होती है। आपकी जिंदगी भी शायद ऐसे ही एक मोड़ पर है। शायद आप किसी अपमान से गुजरे हों, किसी धोखे से, किसी कठिनाई से, या किसी ऐसी बात से जिसने आपका दिल अंदर तक हिला दिया हो। अगर ऐसा है तो समझिए, बदलाव का दरवाजा खुल चुका है। हर बड़ा इंसान, हर बड़ी सोच, हर बड़ा साम्राज्य एक पल की चिंगारी से शुरू होता है। जय चाणक्य।